अगर इन्हें फ्री बिजली देने का मामला हो तो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें चल रही हैं पहले ये वहाँ लागू कर देते, उसके बाद में ये यहाँ दिखा देते। ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। जिस तरीके से लोग कहते हैं ना, हम फ्री में ये चुनाव आ रहे हैं, आप हमें वोट दो, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये उस तरीके का लॉलीपॉप है। इनके पास कोई एजेंडा तो ही नहीं है। क्षेत्र के विधायक खजान दास जी हैं, वो हमेशा जो है लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनके सुख दुख को सुनते हैं, उनके सभी कामों को करते हैं। वो बिना टोपी के अगर खजान दास यहाँ पर आ जाए तो मैं कहता हूँ, चैलेंज करके बोल सकता हूँ, कोई पहचानेगा भी नहीं उसको। बिल्कुल नहीं आते, और लोग भी बोलते हैं कि हमने कौन है खजान दास, हमने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं है। तारों का देखो कितना जंजाल बना हुआ है। कब से बोलते हैं हमको कि भाई ये इस साइड हो जाएंगी, लेकिन ये है कि परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल भाजपा की सरकार बननी चाहिए। जितनी कार्य उन्होंने कराए हैं उतने कार्य हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे होते हुए। चुनाव 2022 पर जहां सभी पार्टी लोगों के वोट के लिए सब कुछ करने को तैयार नजर आ रही है, वहीं ये जानना बेहद जरूरी है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम जनता क्या सोचती है। क्या है जनता के मुद्दे, इस क्रम में आज जानिए चुनाव पर क्या है उत्तराखंड की जनता की राय। क्या लगता है सर, इस बार किसकी सरकार बन पाएगी? 100% बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की सरकार क्यों बनेगी, या उसने ऐसे कोई इनसे कार्य करे हैं जिस पे मतलब जिस ऐसा सोचते हैं आपकी बीजेपी की सरकार बन जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। हम रेसकोर्स वार्ड के हैं, हमारे यहाँ इतना काम हुआ है। सबसे बड़ा ये टैंकी का काम हमारे पार्षद जी जो है देवेंद्र पाल मोंटी, उनके सहयोग से। दूसरा, जो हम हमने पिछले 2 साल देखे हैं कोरोना काल के अंदर कितना कुछ हुआ है, जितना हेल्प हमारे को बीजेपी ने, राशन हो चाहे कुछ भी हो, हम लोगों ने सेवा करके उसको आगे तक बढ़ाया है। ठीक है ना। पिछले 5 सालों में क्या क्या कार्य विधायक के थ्रू देखे नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे सीवर का काम, जो कि हमारे कांग्रेस के टाइम में रुका हुआ था, वो खजान दास जी ने आके हमारे रेसकोर्स की जो सीवर है वो चालू कराई, जो सबसे बड़ी मेन चीज़ थी। फिर हमारी रोड्स हैं, लाइट्स हैं, ठीक है ना, इसमें हमारे पार्षद जी का पूरा सहयोग है। ठीक है, आज आप रेसकोर्स को रात को आके देखे, ऐसे लगता है जैसे कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए, लगता ही नहीं कि ये देहरादून है। आप ही के क्षेत्र की जनता का ये भी कहना है कि मतलब आप ही के जैसे लोगों से हमने सवाल करे तो उन्होंने ये भी बताया कि कई जगह काम नहीं हुए हैं, कि या फिर वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं बीजेपी से। देखो सर, हर जगह कहीं ना कोई नुक्स तो होता है, संपूर्ण तो फिर भगवान ही है। ठीक है ना, कहीं कोई कमी रहेगी होगी तो उसको दूर करा जाएगा। ठीक है, और जो खजान दास जी की छवि है, आपको मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सरल स्वभाव के हैं। आप जब भी उनके पास जाइए किसी काम के लिए, हम गुरुद्वारे के किसी काम के लिए गए या मंदिर के किसी काम के लिए गए, अभी हमने यहाँ छोटा मंदिर बनाया चंदन नगर में बाहर, तो कहीं भी हमारे को दिक्कत नहीं आई। मतलब आपको ऐसा लगता है कि फिर से खजान दास जी जीत पाएंगे? 101% जीतेंगे, हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बन पाएगी? ये तो काफ़ी सरल सा सवाल आपने मुझसे पूछ लिया कि किसकी सरकार बनेगी। बात वो नहीं है कि सरकार किसकी बने, मुद्दा यह है कि सरकार किसके लिए बन रही है। क्योंकि 2014 से लेकर अब 2022 आ गया, अगर देखा जाए तो चाहे कांग्रेस की तरफ से राजकुमार जी हों, चाहे बीजेपी की तरफ से खजान दास जी हों, मेरी इन दोनों से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं। क्षेत्र राजपुर है, मेरा क्षेत्र राजपुर है और सीट नंबर हमारी 20 पड़ती है। ये क्षेत्र से अभी तक जो भी सिटिंग एमएलए हुए हैं, इन्होंने किसी के लिए भी कुछ काम नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो बीजेपी से हो। क्या लगता है आपको पिछले 5 सालों में क्या कार्य करे गए हैं? 5 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ। और शायद अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मैं आपके कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि कैमरे को इस तरफ लेके जाइए और यहाँ पर की जितनी भी आम जनता है, किसी को भी, किसी से भी पूछ लीजिए, ये देखिए हमारे 5 साल में वार्ड नंबर 20 में क्या काम हुए हैं। लेकिन विरोध खाली कागजों तक सीमित रह गया, कार्यवाही कुछ नहीं हुई। आप किसी को भी इस क्षेत्र में किसी को भी पकड़ लीजिए और उनसे पूछिए कि आपका विधायक पहले आपको क्या लगता है कि मतलब 5 साल से पहले पिछले 10 सालों की बात करी जाए तो पिछले कार्यकाल में काम हुए गए थे? जो पिछले कार्यकाल में काम हुए थे या होने वाले थे वो वैसे के वैसे ही पड़े रह गए। सरकार बदल गई लेकिन सोच और रवैया सबका वैसे ही रहा। मतलब इस बार आप आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी देखी आपने, बीजेपी भी देखी, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि मैं नई सरकार देखी जाए। मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा आम आदमी पार्टी का। समर्थन तो हम अच्छे विधायक चाहते हैं जो कि काम करें। इस क्षेत्र में हमारे पार्षद से लेकर विधायक सब नादारद हैं, सब के सब बेकार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे या आम आदमी पार्टी की तरफ। मेरा वोट अभी भी बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है, अभी तो आपने बोला था कि मैं समर्थन नहीं कर पाऊंगा किसी का, या फिर मैं नहीं बताऊंगा किसको। मैं अपने विधायक का समर्थन नहीं करता, लेकिन हम मोदी जी के साथ दगा भी नहीं कर सकते। हमें अपने सिपाही के साथ
सिपाही तो यहाँ पर सारे बेकार है, लेकिन सेनापति हमारे बहुत बढ़िया मतलब और जनता की तरह आपको भी यही लगता है कि हमारा क्षेत्रीय विधायक ना जीते और कांग्रेस को सरकार बनाए या बीजेपी बनाए या आम आदमी बनाए? सरकार तो कांग्रेस की बनती नहीं, ये तो पहली बात है, ये तो 100% है। सरकार कांग्रेस की बनेगी भी नहीं और हम चाहते भी नहीं कि कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन सरकार बनेगी बीजेपी की। लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि हमने वोट देना है मोदी जी को, क्योंकि मुझे खुद पता है कि जो ये बीजेपी का जो ये सिटिंग में एमएलए है वो बिल्कुल बेकार है। बिना टोपी के अगर खजानदास यहाँ पर आ जाए तो मैं कहता हूँ, चैलेंज करके बोल सकता हूँ, कोई पहचानेगा भी नहीं उसको। इस बार देखिए कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, महंगाई अपने चरम सीमा पे है, घर की रसोई हिली हुई है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। हम खुद अच्छी नौकरी करते करते आज बेरोज़गारी के दर पे पहुंच गए हैं और सरकार की तरफ से कोई बेरोज़गारों के लिए कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आगे सरकारी नौकरियां आएंगी। कोविड के टाइम पे देखिए आप कितना हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, सिलेंडर नहीं मिले, लोगों की मौतें हो गई। हर परिवार में से कोई एक मृत्यु ऐसी हो गई जो भुलाई नहीं भूली जा सकती, जवान लोगों की मौतें हो गई। पिछले 5 सालों में देखिए, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे सड़कों के हाल क्या हैं, गलियों के हाल देख सकते हैं। सीवर डली हुई है, पर सीवर राजकुमार जी के टाइम पे सीवर डली थी, बट सीवर इन 5 सालों में चालू नहीं हो पाई। खजानदास जी को हमने बस पिछले 5 साल में एक बार वोट मांगते हुए देखा था, उसके बाद आज तक अपने क्षेत्रीय विधायक को देखा नहीं है। आम लोग भी बोल रहे हैं कि राजकुमार, मतलब आपको लगता है कि जीतने के बाद विधायक कभी क्षेत्रों में आते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं आते, और लोग भी बोलते हैं कि हमने कौन है खजानदास, हमने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं है। और दूसरा, जो क्षेत्रीय विधायक हमारे पहले इन 5 सालों से पहले राजकुमार जी रह चुके हैं, जितना काम उन्होंने कराया वो उसका 10% भी नहीं करवा पाए। और जो रुके हुए काम है वो भी हम पूरे आश्वासन से कह सकते हैं कि राजकुमार जी को जिताने के बाद वो सारे रुके हुए काम जीतते ही हो जाएंगे। सर, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन पाएगी? इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। जिस हिसाब से जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो मेहनत करी है, तो हमें उम्मीद है कि भाजपा जो है इस बार सीट निकालेगी। सबसे बड़ा आयुष्मान योजना, दूसरा सड़कों का विस्तार, तीसरा टाइलें लगाई हैं, हमारे एरिया में पानी की व्यवस्था सही करी है, सुचारू करी है। आपके क्षेत्र में काफ़ी कार्य करे गए? हाँ, हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। पासपोर्ट लेना हो एक फ़ोन पर काम होता है, लाइसेंस बनवाना हो एक फ़ोन पर काम होता है। मतलब इस बार लगता है आपको कि भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल, भाजपा की सरकार बननी चाहिए। जितनी कार्य उन्होंने कराए हैं उतने कार्य हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होते हुए। क्या लगता है कि सरकार फ्री बिजली देने की बात कर रही है, तो इस पर क्या सोचते हैं आप? नहीं, फ्री में कौन देता है? देखो, मैं तो नहीं मानती। अभी कांग्रेस ने दावे करे, आम आदमी पार्टी ने दावे करे कि हम फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, तो क्या लगता है आपको कि सरकार दे पाएगी? नहीं, ये सब कहने की बातें हैं, कोई नहीं देता फ्री में। देखो, आपके क्षेत्र में अभी पिछले 5 साल को देखा जाए तो क्या क्या कार्य करे गए हैं? काम ठीक है, काम तो होते ही हैं। देखो, हर तरह के, जैसे सड़कें बन रही हैं, लाइटिंग वगैरह सही है, सब कुछ सही है वैसे, और ठीक है सब कुछ वैसे। तो देखिए, हमने पहले बहुतों को वोट वगैरह दिए, जो भी है, लेकिन ये है कि अभी कुछ टाइम से हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। सीवर डली है लेकिन चालू नहीं हुई है। सड़कों की हालत आप देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। और ये तारों का देखो कितना जंजाल बना हुआ है। कब से बोलते हैं हमको कि भाई ये इस साइड हो जाएंगी, लेकिन ये है कि परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं और सबसे ज़्यादा हमें सीवर की प्रॉब्लम हो रही है। इस बार किसको वोट देना चाहेंगे आप? इस बार हमने सोचा है हम अपना वोट कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को क्या सोच के देना चाहते हैं? हो सकता है ये हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। पिछली बार की 5 साल की सरकार आपने देखी है, तो उसने मतलब अभी तक जो काम नहीं करे उसकी उम्मीदें आप कांग्रेस से लगाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कांग्रेस फ्री बिजली देने की बात करती है, तो क्या लगता है आपको कि फ्री बिजली देगी? शायद, क्योंकि बीजेपी के जो उन्होंने वादे किए थे वैसे वादे हुए तो है नहीं। सबसे ज़्यादा हमें बिल है, सिलेंडर है, बहुत सारी चीज़ों में इतनी महंगाई, घर पे रसोई में सबसे ज़्यादा महंगाई किचन में पड़ी है। लेकिन ये है कि कहाँ सिलेंडर हमने 200, 250, 500 का करते करते आज 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। लेडीज़ कहाँ से करेंगी? तो हमारे लिए बहुत है। ये खड्डे भी भरे पड़े हैं, सब कुछ तारें इधर होनी चाहिए। इतनी परेशानी है, ये रोड बिल्कुल दबी हुई है बीच में से, रोड बैठ गई है पूरी ना। पिछले 5 सालों में हमारे क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुआ है। सड़कों की व्यवस्था अच्छी हो गई है पहले से, पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई है। पहले हमें पानी के लिए जो है भागना पड़ता था, कभी इधर शिकायत करो, पानी नहीं आता था हम लोगों के यहाँ, और अब पानी बिल्कुल सुचारू रूप से आता है। मतलब आपको ऐसा लगता है आपके जो 5 साल जो विधायक रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं कंटिन्यू? हाँ, विधायक जो यहाँ के क्षेत्र के विधायक खजानदास जी हैं, वो हमेशा जो है लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनके सुख दुख को सुनते हैं,
उनके सभी कामों को करते हैं वो। काफ़ी जनता का कहना ये भी है आप ही के क्षेत्र से कि मतलब खजानदास जी कभी नज़र नहीं आते हैं या फिर मिलते नहीं हैं, तभी किसी को मतलब कोई काम होता है तो वो मिलने के मना कर देते हैं या मिलते नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। खजानदास जी अपने विधायक आवास में हमेशा मिलते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, मोहल्लों में भी चक्कर लगाते हैं, वो लोगों के सुख दुख में आते हैं जाते हैं। फ्री बिजली का तो ऐसा है कि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। जिस तरीके से लोग कहते हैं ना हम फ्री में ये चुनाव आ रहे हैं, आप हमें वोट दो, हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, ये उस तरीके का लॉलीपॉप है। इनके पास कोई एजेंडा तो ही नहीं है, ना कोई काम का आधार है कि हम आपका ये काम करेंगे वो काम करेंगे। काम तो लगभग सब पूर्ण ही हो चुके हैं बीजेपी राज में। आपका वोट बीजेपी को जाएगा? हाँ, हम लोग बीजेपी को ही बीजेपी को वोट क्यों देना चाहेंगे आप? बीजेपी को सुशासन के लिए, अच्छा शासन के लिए, और इन सब के ऊपर मोदी जी हैं। मोदी जी सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं, वहाँ से निगरानी करते हैं। उनके सानिध्य में जो काम होते हैं बीजेपी सरकार में बहुत अच्छे होते हैं। सिलेंडर महंगे हो गए, ये सिविल लाइन सारी भरी हुई है, गली खराब है, तारें सारी इधर करनी है और रोड बाहर दबी हुई है, महंगाई दुनिया भर की हो गई है। क्या लगता है आपको कि अब जो सरकार आएगी वो ये काम करवा पाएगी? हाँ, जरूर करा पाएगी। तो किसको उम्मीद रखते हैं आप, कौन सी सरकार बन पाएगी? अब ये तो देखो क्या बता सकते इस बार। कि अगर बीजेपी आती है, पिछले 5 सालों में बीजेपी ने क्या क्या कार्य करे हैं आपके क्षेत्र में? अब कुछ ऐसा तो हुआ ही नहीं, सब चीज़ महंगाई हो रही है। मतलब पिछले 5 साल को देखते हुए आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य कराए गए हैं? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, तो क्या हुआ है? तो आप अभी का आपका वोट किसको जाएगा? तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे, मतलब कांग्रेस के आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस आएगी तो ये काम कार्य पूरे करवा पाएगी? लग तो रहा है, अब देखो क्या लगता है सर, इस बार किसकी सरकार बन पाएगी? देखो, मेरा नाम इंतज़ार अहमद है और मैं मुस्लिम बस्ती से हूँ। मेरा ये मानना है कि इस टाइम की जो पोजीशन है वो फिर एक दफ़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी आ रही है 2022। क्या लगता है आपको पिछले 5 साल में क्या क्या कार्य देखने को मिले हैं आपके क्षेत्र में? देखो, वार्ड नंबर 20 से हूँ मैं। इसमें कई काम ऐसे हुए हैं ऐतिहासिक, जैसे यहाँ पे इस टाइम बहुत बड़ी टंकी बनी है रेस कोर्स में, जिसकी सप्लाई पूरे वार्ड के अंदर होगी। सिवर लाइन का जो कांग्रेस के टाइम में रुका हुआ कार्य था वो माननीय खजानदास जी ने इस काम को पूरा कराया है। हमारे क्षेत्र में कई नाले इस तरह के थे जो पूरे नहीं हो पाए थे कांग्रेस के टाइम में। वो नालों को जो है ढकने का काम, सफाई का काम, पुस्ते लगाने का काम, और जो पेंशन छूटी हुई थी कांग्रेस के टाइम पे वो आज हर घर के सर्वे करके और हमने पेंशन लगवाई है ना, और शौचालय भी बनवाया है और सामुदायिक भवन भी बना है। तो कई ऐतिहासिक काम ऐसे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। सरकार, कांग्रेस सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार क्या नाम है फ्री बिजली देने की बात करती है, तो क्या लगता है आपको, आप कैसा सोचते हैं कि फ्री बिजली दे पाएंगे? देखो, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, अगर इन्हें फ्री बिजली देने का मामला हो तो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें चल रही हैं पहले ये वहाँ लागू कर देते, उसके बाद में ये यहाँ दिखा देते, तो फिर जनता मानती कि भाई हाँ ये बिजली दे पाएंगे, ये सिलेंडर दे पाएंगे 500 रुपये का। हम नहीं मान पाते कि ये सिलेंडर या बिजली दे पाएंगे। मतलब इस बार बीजेपी की जीत पक्की नज़र आ रही है? 101% बीजेपी की जीत पक्की होगी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा है जिसका कुनबा आज दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक हर राज्य में कुनबा बड़ा है, और जिसका कुनबा बड़ा होता है सत्ता में वही काबिज होता है।